स्टूडेंट जामिया एंट्रेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे 2025 का जो जामिया ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है बीए पॉलिटिकल साइंस और प्रोग्राम का, यानी कि बीए पॉल साइंस और प्रोग्राम का। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कैसा हो सकता है, ठीक है। और ये भी बात करेंगे जामिया में आप बीए प्रोग्राम बीए पॉलिटिकल साइंस करके क्या क्या अच्छा अचीव कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ, वन मोर थिंग, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है। और कमेंट जरूर करें वीडियो पर आपको कैसा लगा ये, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। डायरेक्ट 20 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं वो प्रोवाइड कर देता हूँ, अब आप देख लीजिएगा। हाँ, वन मोर थिंग, ये सेट दूसरा है, तो आपके पास टोटल 4 सेट बनते हैं एग्जाम के। ये क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके में किसी और जगह पर है, तो आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश का, यहाँ पे फर्स्ट से 20 तक इंग्लिश दी हुई है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एट। सेकंड वाले का आंसर होगा बी, हैज बीन बीटिंग, ठीक है। थर्ड वाले का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सिंपल फ्यूचर, ओके। फोर्थ वाले का आंसर होगा सीधा सीधा डी, इसके अलावा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिफ्थ वाले का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके अलावा सिक्स क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फॉर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके, सिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जस्ट अ मिनट, इसका राइट आंसर होगा। नीचे है ये डेविड टोल्ड अन्ना, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर लूजिंग देयर हेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अगर हम बात करें, रामबास सीनियर टू सेम, ठीक है, टू सेम इन कॉलेज, नो एरर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डी, नो एरर इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 के, द करेक्ट द सेंटेंस, द मैन टू हु आई सोल्ड माय हाउस वाज अ चीप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन, टू हुम आई सोल्ड, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, ये इडियम एंड फ्रेजेस है, टू कैच, ठीक है, टार्टर का क्या होगा, इसका आंसर राइट होगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस वंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में ये अगेन इडियम एंड फ्रेजेस है, तो इसको आप देख लीजिएगा, यानी कि ये बात करता है, जस्ट अ मिनट, ये बात करता है ही इज इन द हैबिट ऑफ थ्रोइंग डस्ट इन आई ऑफ हिज सुपीरियर्स। तो ये बात करता है 15 नंबर जो क्वेश्चन है सी ऑप्शन की, इसकी सी ऑप्शन की बात करता है, टू डिसीव, ओके। बाकी 16, सेलेक्ट द पेयर व्हिच हैज द सेम रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इसका सही आंसर आप देख लीजिएगा। 17 देख लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 देख लीजिए, 18 का सही आंसर होगा, यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चांस। 19 में अगेन 19 के बारे में बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑन, राइट आंसर होगा। 20 में ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है, ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिस्टम। यहाँ पर हमारी इंग्लिश खत्म होती है, जनरल इंग्लिश जो आती है हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स की। आगे हमारा चालू होगा जनरल अवेयरनेस। तो अब हम इसमें ये बताएंगे, देखिए इंग्लिश तो मैंने बता दी आपको, इंग्लिश कॉमन होती है तो अमूमन सबकी ही सही जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम स्टूडेंट को छोड़ करके, उनकी ज्यादा अच्छी नहीं जाती, अदरवाइज सबकी अच्छी चली जाती है अमूमन इंग्लिश। तो इंग्लिश पे ज्यादा ना डिस्कशन करते हुए आगे हम आपको बताएंगे कि हमारे लाइक नोट से आगे चल के कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे वो पूछे गए हैं। तो देखिए सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको आता होगा, प्रेसिडेंट 3 टाइप की इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। 21 का राइट आंसर होगा 360। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, आर्टिकल 352 में एक इमरजेंसी का जिक्र है, आर्टिकल 356 में दूसरे टाइप के इमरजेंसी का जिक्र है, लेकिन 359 में कोई इमरजेंसी का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सीधा सीधा मेरे नोट से पूछा गया, हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन इलेक्ट करता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने का राइट ये होता है, ठीक है, बोथ हाउस के पास में, पार्लियामेंट के बोथ हाउस के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता, उसका रीजन है, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं होता स्टेट लेजिस्लेचर का। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, अगर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के अलावा प्रेसिडेंट अगर लिखा होता तो जाहिर सी बात है ये डी ऑप्शन सही होता।
यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, वैसे डी सही होता अगर प्रेसिडेंट के लिए बात की जाती। क्यों नहीं होगा यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर आंसर? क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना, वो कहीं ना कहीं राज्यसभा का चेयरपर्सन भी होता है। राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर अब अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर एक बैलेंस चाहिए होता है सेंट्रल स्टेट का, इसीलिए दोनों हाउस को लाया जाता है। अगर यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी एंट्री करा दोगे तो स्टेट यहाँ ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए नहीं होता है। ठीक है, बहरहाल ये भी सीधा सीधा मेरे नोट से आया है। लोक अदालत आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, लोक अदालत किसके बेस प्रिंसिपल के बेस पे है? गांधी जी के। क्यों? गांधी जी बात करते थे रूट पर जस्टिस की, रूट पर जस्टिस की बात करते थे, फास्ट ट्रैक की बात करते थे। सिंपल सी बात समझो, गांधी जो थे गांधी बात करते थे रूट कॉज पे डेवलपमेंट की, यानी कि जिसको हम कहते हैं बॉटम अप डेवलपमेंट, यानी कि निचले स्तर पर आप डेवलपमेंट करें, ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट करें। अब ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो विलेज लेवल पर जाहिर सी बात है लोगों के छोटे छोटे केसेस होते हैं। लोक अदालत क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। ये संडे में जनरली आपने अपने यहाँ देखा होगा, इसको हमने सीधा सीधा बात करी थी, बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग से भी सोचा करें। ठीक है, तो गांधी क्या करते थे? गांधी बात करते थे फास्ट ट्रैक, यानी कि ऐसा न्याय, ऐसी जस्टिस जो इजीली लोगों को मिल जाए। तो लोक अदालत गांधी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन हैज बीन प्रोवाइडेड इन इंडिया। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिंपल सी बात समझो ना, फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये डीपीएसपी में रखा गया। डीपीएसपी क्या है? बहुत बेसिक सी चीज है, ये इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है, ना ही जस्टिस ये वाले, इनको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते और ना ही इनको जबरदस्ती आप पर लागू करा जा सकता है, सिंपल समझो। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सीधा जिक्र जो दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी क्या है? ये लाइक इंडियन गवर्नमेंट के, इंडिया के कुछ टारगेट है जो आगे के लिए रखे गए यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ तब हम एक सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना सकते थे, तो हमने अलग अलग बनाया सबके लिए। बाकी जब देश डेवलप हो जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई थी। तो अब ये क्यों पूछा गया है? सिंपल सी बात है, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया तो आपको उसके, और इंडिया में भी बात चली यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 44 में इसका सीधा सीधा जिक्र है, और मैंने कराया भी था। साफ साफ बोला था आपसे जामिया मिलिया इस्लामिया से क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? जामिया मिलिया इस्लामिया के इस बार वाइस चांसलर अपॉइंट हुए थे, तो सीधा सीधा उनसे क्वेश्चन आना ही था। एस्टैब्लिश कब हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया? सीधा सीधा 1920 में इन अलीगढ़। ठीक है, which of the following individual was not one of the founding father of जामिया मिलिया इस्लामिया? जामिया मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, तो फाउंडिंग फादर जामिया मिलिया इस्लामिया का कौन नहीं था? सर सैयद अहमद खान। मौलाना महमूद हसन थे, ठीक है, इसके अलावा मौलाना अली जौहर थे, इसके अलावा हकीम अजमल खान ये भी थे। सर सैयद अहमद खान नहीं थे, इनका एएमयू में कंट्रीब्यूशन था, जामिया में नहीं था। ओके, चलो। द फेमस हिंदी प्ले, ठीक है, अंधेर नगरी, ठीक है, चपटी राजा वाज रिटन बाई, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था, तो इसको आप देख सकते थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जनरली ये था। Who was the first recipient of भारत रत्न? तो सबसे पहला रिसिपेंट भारत रत्न का कौन था? ये आपको पता था, मैंने तीनों नाम लिखाए थे आपको, इसमें राजगोपालाचारी भी थे, ठीक है, और उनके साथ भी कई सारे लोगों को, 2 लोगों को और दिया गया था, तो इसका राइट आंसर राजगोपालाचारी होगा। Who wrote the famous play रोमियो एंड जूली? तो ये जो फेमस प्ले था रोमियो एंड जूली, ये जनरली दिया, ये था विलियम शेक्सपियर का। तो बेसिक सी चीज है, अगर आपने थोड़ा सा क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ा होगा तो वहां से ये क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्च इंजन? तो सर्च इंजन कौन सा है? देखिए स्काइप कोई सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है? जिस पर आपको सर्च करते हैं, बिंग भी, ठीक है, तो यहाँ पर स्काइप कोई सर्च इंजन नहीं है, आउटलुक कोई सर्च इंजन नहीं है, फायरफॉक्स कोई नहीं है, बिंग आप सर्च इंजन है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम जनरली एक सर्च इंजन है, ऐसे बिंग भी एक सर्च इंजन है, आप जनरली उस पर कुछ सर्च करते होंगे। बराबर, हु वाज द फेमस स्कॉलर एसोसिएटेड विद नालंदा यूनिवर्सिटी बिफोर इट? ठीक है, तो यार देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आया क्यों है नालंदा यूनिवर्सिटी से, क्यों पूछा गवर्नमेंट मतलब जामिया ने ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा है? तो यार सिंपल सी बात समझो, ये क्वेश्चन पूछने का सिंपल सी, नालंदा को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है एक टाइप से, तो वहां से क्वेश्चन मार दिया नालंदा यूनिवर्सिटी का कौन सा लाइक स्कॉलर था, एसोसिएट करता था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हुआंगजांग। ठीक है, द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड विच डैम? कई मरतबा ये कराया मैंने आप लोगों को, सिंपल सी बात है, ये जो बना है नर्मदा रिवर पर बना हुआ, ठीक है, ये जो बना हुआ है सॉरी नर्मदा सरदार सरोवर डैम पर बना हुआ है, ठीक है, तो वहीं पर है। और कमेंट में बताइए किस रिवर पर है। ओके, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मक्का फॉक्स नट?
ठीक है। तो मैंने बताया था आपको जब स्टडी पढ़ाया था, बिहार में सबसे ज्यादा मक्का प्रोड्यूस या फॉक्सनट प्रोड्यूस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कंसीडर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। जब मैंने आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने क्लासेस ले रहा था तब मैंने आपको लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट के बारे में। तो मैंने बताया था एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। जब भी एसिड रेन होती है, फर्स्ट जनरली रेन एसिड रेन होती है। क्यों होती है? ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह के जो अपने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, H2SO4, और ये जाकर के बारिश करते हैं, और यही एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। बारिश में ये बारिश मतलब वाटर में ये होता है, और इसकी वजह से अमूमन हमारे घर के बुजुर्ग लोग जो होते हैं फर्स्ट रेन में भीगने को मना करते हैं। क्यों? ये एसिड बॉडी पर पड़ता है, जिससे स्किन डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक, ठीक है, पॉल्यूटेंट के बारे में बात करी जाए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो गैस है नॉर्मल। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। अगर किसी को पता भी नहीं था एटमॉस्फेरिक, ठीक है, पॉल्यूटेंट, तो बेसिकली वो जान सकता था क्या ऑक्सीजन तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और ये तो हमारे मतलब एटमॉस्फेयर का हिस्सा है ना, तो ये पॉल्यूटेंट कैसे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे। बाकी हम एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए कि उसके में बाकायदा एविडेंस से हम बताएंगे कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन विच इंडिया स्टेट द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट करा जाता है? आंध्र प्रदेश में। विच वेदा, ठीक है, डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट वैदिक एज कल्चर। तो मैंने आप लोगों को साफ साफ वैदिक एज कल्चर मतलब साफ साफ बताया था आप लोगों को इसका आंसर। यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है आपसे, बातें घुमा दी हैं। ये सिंपल ये पूछा है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको पता था ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऑलमोस्ट 3500 ईयर पुराना ये मान लीजिए है। Which film won the Best Picture Award 1917 Academy Award 2025। तो किस फिल्म को बेस्ट एकेडमी अवार्ड मिला है 2025 को? ये मिला है अपना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, सॉरी, ओके, इमिलिया पेरेस को, ठीक है। व्हेन इज द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? साफ साफ मैंने आप लोगों को बताया था प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट करा जाता है। मैंने अपने करंट अफेयर में साफ साफ आप लोगों को बताया हुआ है, 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट करा जाता है। क्यों करा जाता है? देखिए, इंडियन डायस्पोरा जगह जगह फैले हुए हैं। व्हाट इज मतलब हु इज डायस्पोरा? देखो, डायस्पोरा और एनआरआई में बहुत फर्क होता है। ऐसे इंडियन जो बाहर काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी नेशनलिटी इंडिया के पास है, दैट इज एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। और हु इज डायस्पोरा? डायस्पोरा वो जो इंडियन थे लेकिन अब उन्हें बाहर की नेशनलिटी मिल चुकी है, उन्हें हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो डायस्पोरा क्या करते हैं? रेमिटेंस भेजते हैं, एनआरआई भी रेमिटेंस भेजते हैं। तो रेमिटेंस को कलेक्ट, और इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, ये मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था, सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्री है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए ताकि वो इंडिया से कनेक्ट रहे और इंडिया में पैसा ज्यादा से ज्यादा भेजें, इसलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं ठीक है, ऑन 9 जनवरी। ओके, इस चीज को आप लोगों को पता होना चाहिए था, और नहीं पता था तो ये आपकी मतलब प्रॉब्लम थी। विच इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज नोन फॉर इट हाईएस्ट इंजीनियर मार्बल। तो यार इसका आंसर जो सही है 39 का, ये है अपना चेनाब ब्रिज। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है। ओके, आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया? तो यार ये बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने साफ साफ इसका आंसर आप लोगों को बताया था जब हम मेडिवल हिस्ट्री कवर कर रहे थे। रजिया जो थी फर्स्ट वुमेन रूलर थी इंडिया की। ओके, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? साफ साफ बताया था आप लोगों को किसने रोट किया जन गण मन। तो हमारा जो नेशनल एंथम था 41 का राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस नॉवेल में इनके था ये इसको आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? बेसिक सा क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैथ में तो जीएसटी आपको बिल्कुल खोल करके कराया हुआ था कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्स को हमने एक जगह मर्ज करके जीएसटी में लाए हैं, ठीक है। राइट नाउ कितने टैक्स एग्जिस्ट करते हैं? हाउ मेनी टैक्स स्लैब इन जीएसटी? जीएसटी काउंसिल क्या होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने बात करी थी। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको पता होना चाहिए राइट नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं, आपको पता होना चाहिए था ये सब चीजें। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू इक्वलिटी? तो यार बेसिक सी चीज है, क्यों पूछा ये आंसर उसके पीछे पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 आंसर है। कई सारे इस बार इंसिडेंट हुए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के हो, ठीक है, चाहे वो बफ को लेकर के हो, तो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की बात बहुत चली। तो यहाँ पर आर्टिकल 40 राइट है। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1942? तो भाई सीधा सीधा हमने मॉडर्न इंडिया में कवर किया था। 1942 ये वो वक्त था जब गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, चंपारण मूवमेंट गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था। ओके,
विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर। कई मरतबा आपको जनरल साइंस में भी पढ़ाया, जनरल ज्योग्राफी में भी पढ़ाया, ओजोन लेयर को कंटेन करने वाली एक लेयर है। टोटल 5 टाइप की एटमॉस्फेयर में लेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर से चालू होकर के एक्सोस्फेयर पे खत्म होती है, और ओजोन जिस लेयर में होती है उसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। बेसिक से बहुत बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, और जस्ट बिकॉज आपका पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, तो इसकी कट ऑफ भी हम बाद में बात करेंगे। ओके, ठीक है। पॉक्सको एक्ट, तो इसको पॉक्सको एक्ट रिलेटेड टू प्रोटेक्शन विच ग्रुप। साफ साफ मैंने जब आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराई थी, ये क्वेश्चन उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये किससे डील करता है? ये एक्ट चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करता है। ओके, विमेन के अगेन विमेन या फिर चिल्ड्रन के अगेन सेक्सुअल ऑफेंसेस हो। अब ठीक है, किसी को अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता था तो वो थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता था। जैसे मैं कभी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, कभी कोई क्वेश्चन ना आए तो कैसे उसको डील करना है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे सीनियर सिटीजन क्यों होगा पॉक्सो इसके इनके खिलाफ, ठीक है। वुमेन और वर्क प्लेस, ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन और सेक्सुअल ऑफेंसेस का राइट आंसर था, मैं बताऊंगा आगे चल के, चलो अभी इतना वक्त नहीं है। विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो देखो यार, पहला ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये साफ साफ बता दिया है मैंने। ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले प्लास्टिक बैग को बैन करा? ठीक है, तो ये सिक्किम था। अब सिक्किम क्यों था? जस्ट बिकॉज पहला ग्रीन स्टेट बना है सिक्किम, और यही एक ऐसा स्टेट था जिसने प्लास्टिक बैन को बैन किया था, प्लास्टिक को बैन किया था, प्लास्टिक बैग को। Which of the following is a major cause of gender inequality in India? सीधा सीधा मैंने आपको ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था। अब अगर नहीं कर पाए तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसका राइट आंसर होगा, देखो, लैक ऑफ एजुकेशन। ये सिर्फ इनइक्वालिटीज, इस मतलब ये रीजन नहीं है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये भी नहीं है। सोशल नॉर्म्स, ठीक है, एंड स्टेरियोटाइप, ये सिर्फ ये भी नहीं है। बाकी सारे के सारे इसके आंसर हैं। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी? एनएफएसए का मेन फोकस क्या है? देखो, मैं आपको नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या है, चलिए इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूं जनरली। ठीक है, तो एनएफएसए का मेन फोकस क्या है? प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो फूड से सिक्योरिटी से रिलेटेड, फूड की सिक्योरिटी से रिलेटेड बात कर रहा होगा, यानी कि लोगों की हंगर से रिलेटेड बात कर रहा होगा, ताकि सबको खाना पहुंच सके। तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या आ गया? मेन फोकस तो इसका है नहीं है। इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो सकता है। ऑफरिंग फ्री एजुकेशन, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रमोटिंग टूरिज्म, नहीं भाई। इसका राइट आंसर भी बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन? ये साफ साफ फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 15 इसका राइट आंसर है। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन गवर्नमेंट होल्ड सुप्रीमेसी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट में या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी किस चीज की होती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन गवर्नमेंट होल्ड सुप्रीमेसी? तो यहां पर लेजिस्लेचर इसका आंसर है। ठीक है, which of the following is not a feature of new education policy, not a feature of new education policy? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फीचर क्या नहीं है? पढ़ लेना आप, टाइम की कमी है, मैं अगेन बता रहा हूं, इसलिए मैं बता देता हूं। मैंडेटरी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट थ्रू द प्राइमरी ईयर, ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड मदर टंग। ठीक है, अब आप देख लेना। एज अ सितंबर, ठीक है, एज ऑफ सितंबर 2022 विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस द राइट टू हेल्थ बिल? साफ साफ आपको मैंने बताया था ये। तो किस स्टेट ने राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आया है अपने यहाँ पर? ये आपको पता होना चाहिए। राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आया है राजस्थान। नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स 2019 वाज अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, तो अभिजीत बैनर्जी और इन सबको जो नोबेल प्राइज 2019 का मिला था, तो वो मिला था ऑप्शन नंबर बी, इनके एक्सपेरिमेंट अप्रोच ग्लोबल पॉवर्टी पर, जिन्होंने इन्होंने किया था। ये इंडियन थे, अभिजीत बैनर्जी। तो इंडियन थे, वैसे ही पूछा नहीं जाता, लेकिन ये इंडियन थे इसलिए पूछ लिया गया 2019 का। विच वर द फर्स्ट टू वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? तो पहली 2 वैक्सीन जो कोविड-19 के अगेंस्ट थी, उनके नाम क्या थे? उनके सिंपल से नाम थे, आपको पता होना चाहिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, ये इंडिया की 2 फर्स्ट वैक्सीन थी, वर्ल्ड में नहीं, ये इंडिया की 2 फर्स्ट वैक्सीन थी। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द असेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट विच प्रोवाइड? तो 106 अमेंडमेंट क्या है जो जिससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्सेंट दी है 2023 में? ये क्या है? ये है 1/3 रिजर्वेशन। साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन का, और मैंने आप लोगों को बता दिया था ये क्वेश्चन आएगा, और वो आया है। Which government initiative aim
टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऑफ इंडिया। तो साफ सी बात है, यूनिवर्सल हेल्थ स्वच्छ भारत अभियान, ये क्लीननेस से रिलेटेड इंडिया, प्रधानमंत्री औषधि योजना, ये फ्री मतलब सस्ती जो मेडिकल स्टोर खोलना या सस्ती मेडिसिन देना लोगों को, ये इसका मेन है। नेशनल हेल्थ मिशन, ये ओवरऑल ओवरऑल क्या करता है, ये ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बात करता है, लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करता है आयुष्मान भारत। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर 59 का होगा, राइट। ऑप्शन नंबर टी, अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सारे वर्ड दिए गए हैं। ठीक है। कल्चर नहीं है इंडिया में, लिबरल नहीं है इंडिया में, ठीक है, प्लूरल नहीं है इंडिया में, ये राइट आंसर होगा। अगर आपने प्रेम्बल पढ़ा है सही से, मैंने तो पढ़ा ही आपको, बोला था आपको, मनरेगा से बोला था क्वेश्चन आएगा, और यहाँ साफ साफ मनरेगा का क्वेश्चन आ चुका है। 60 नंबर का राइट आंसर होगा। 100 डेज का ये गारंटी एम्प्लॉयमेंट देता है। 61 का साफ सी बात है, ये गांधी जी का था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। 61 का गांधी जी इसके ऑथर थे। तो आया ये, मैंने साफ साफ सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट नोट्स आए हुए हैं। इन विच स्टेट इस कथक डांस, साफ सी बात है, मैंने इसको भी कराया था। तो कथक कहाँ का ये कथक कहाँ का है? तो कथक एक कॉन्ट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन है, इस पर मैं नहीं कहता, लेकिन इसका राइट आंसर तो देखो, वैसे यूपी होता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन राइट आंसर अगर मैं मान लूं तो बिहार भी हो सकता है, लेकिन बिहार है नहीं बहुत हद तक, तो आप इसको समझ लीजिए। ओके, तो आगे मूव करेंगे हम 63 पे। विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। देखो सेवन सिस्टर क्या होता है, सेवन सिस्टर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनको हम सेवन सिस्टर कहते हैं। ठीक है। तो ये इनमें से कौन सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं होगा? सिंपल, सिक्किम नहीं होगा। ठीक है। बाकी जितने भी चिकन नेक से कटते हैं वो सब सेवन, सब ये सब मैंने चिकन नेक ऑफ इंडिया, सेवन सिस्टर सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ था। अब रीजनिंग पर मूव करते हैं। अब रीजनिंग को मैं सॉल्व करूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, सीधा सीधा मैं आंसर बता करके आपको आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 64 का राइट आंसर होगा 26, ऑप्शन नंबर डी। 65 का राइट आंसर होगा 59, ऑप्शन नंबर ए। 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटैटो। जस्ट बिकॉज एप्पल, मैंगो एंड बनाना ऑल आर फ्रूट्स, और पोटैटो यहाँ पर वेजी है। ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। हाउ कैट कोड बॉय और DQA, ये किस कोड में लिखा जाएगा? 67 का राइट आंसर होगा ECB, ऑप्शन नंबर ए। 68 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 128। 69 का राइट आंसर होगा डॉटर। 70 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 17.5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल था, आपको क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक है। अगर आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते थे, एक आध क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड इतना इतना किलोमीटर पर आवर। अब आप इसका आंसर को देख लीजिएगा। 72 का राइट आंसर क्या होगा? 960। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, डार्विन, और इसका राइट आंसर होगा सीधा सीधा 73 का बियो। ठीक है, बियोन्सी। ओके, तो 74 का राइट आंसर होगा, 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लैंग्वेज। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंट्री। ठीक है, टेरिटरी। ओके, ऑप्शन नंबर 76 का राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, NMWBH। ठीक है, 76 का। जस्ट अ मिनट। 77 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 78 का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुक। 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 60। 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज 21। और 81 का जो राइट आंसर होगा 120। 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 65। 83 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा सीधा सीधा ईस्ट, बी पार्ट। 84 का जो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक द, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द मराठी न्यूज़पेपर केसरी एडिट बाई। तो साफ सी बात, मैंने जब आपको न्यूज़पेपर बताए थे तो उसमें बताया था मॉडर्न इंडिया के जो न्यूज़पेपर थे मैंने सब कराए थे आपको, मेडिवल के भी कराए थे और एंशिएंट के भी कराए थे। सॉरी, एंशिएंट तो मैं नहीं मानूंगा, वहां बुक वगैरह कराई थी। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते थे। ठीक है, अगेन एक पॉलिटी का फ्री एजुकेशन के बारे में बात करी जाती है, तो ये किस ईयर से किस ईयर तक करी जाती है? ये 6 to 14 ईयर की बात करी जाती है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो आया है उसमें हमारा 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के बारे में बात करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। ठीक है, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। सब बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। द वर्ल्ड्स नेशन 5G मोबाइल नेटवर्क वाज लॉन्च विच कंट्री। तो किस कंट्री ने 5G मोबाइल नेटवर्क
लॉन्च किया हुआ था, ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, व्हाट इज द ठीक है रीजन बिहाइंड अ बैट फ्लाइंग इन द डार्क। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दे प्रोड्यूस हाई ठीक है हाई पिच साउंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द मैन बुकर प्राइज। तो इसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन के बारे में बात करी गई है, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, सलमान रुश्दी, जस्ट बिकॉज ये मैन है तो इंडियन वुमेन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा 89 का, वो राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्रॉप इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। तो देखो, हाई यील्ड वैरायटी के बारे में बात करें तो ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में आया था, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करी गई थी तो इज नॉट यहाँ पर पूछा गया, तो वहां पर वीट को हटा दो, वीट के बारे में तो बात करी गई थी, राइस के बारे में भी बात करी गई थी। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में तो कभी वीट की करी गई थी, फिर हाई यील्ड वैरायटी राइस में भी आई है, जवार में भी आई है, लेकिन पल्सेस में नहीं आई थी, लेकिन बाद में अब पल्सेस में भी हाई यील्ड वैरायटी आने लगी है। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी। तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया था, इसका राइट आंसर 91 का डी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स तो लाना था। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करे गए थे, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी करी गई थी, और यही केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से आज लैंड प्रॉब्लम होने लगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रॉक ऑफ इन इंडिया प्रोड्यूस मैग्नीज। तो कौन सी लाइक जनरली रॉक है या फिर कौन सी, तो यहाँ पर गारवार है जनरली, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा धारवाड़, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पोला फेस्टिवल, अब ये पोला फेस्टिवल जनरली किस लिए होता है ये आप देख लीजिएगा, किस एनिमल, ये महाराष्ट्र में होता है और किस एनिमल से एसोसिएटेड है, तो ये है बुल्स। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च चंद्रयान ठीक है सी चुंको तक इनिशिएटिव। चंद्रयान से ठीक है चुनाव तक, ठीक है, चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव ये लॉन्च किया था इसरो ने, या फिर नीति आयोग ने, ईसीआई ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, किसने लॉन्च किया था, तो आपको पता होना चाहिए, ये ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने का इनिशिएटिव था, चंद्रयान से चुनाव था। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इमिग्रेशन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस यूएस प्रेसिडेंट। तो ये यार करंट का क्वेश्चन था। देखो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब आए 2025 में, तो इन्होंने कुछ चीजें ठीक है न्यू इमिग्रेशन इनिशिएटिव लेकर के आए हैं कि अब बहुत सारी कंट्रीज के लोग अमेरिका में एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत सारी कंट्री, इन्होंने नाम एक लिस्ट निकाली थी और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर लोग जा भी सकते थे। तो यहाँ पर प्लेटिनम वीजा इसको कहते हैं, बस मोटे मोटे तौर पर समझ लें। वो हैज बीन अवॉर्डेड आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर 2024, तो ये जसप्रीत बुमराह था, सीधा सीधा मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। हु इज द 14 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो 14 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, आपसी बच्चों वाली बात है। द सूरल फेस्टिवल ऑफ मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में। व्हाट वाज द नेम ऑफ रोवर डेवलप्ड बाय चंद्रयान 3 लूनर सरफेस, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कितनी बारी कराया आप लोगों को, इसका नाम प्रज्ञान था, प्रज्ञान था, प्रज्ञान था, कितनी बार कराया आप लोगों को। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन एज इंडियन आर्मी लॉन्च, तो म्यांमार में जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई थी अर्थक्वेक के बाद, जो अर्थक्वेक आया था, उस ऑपरेशन को हम कहते थे ऑपरेशन संजीवनी। इसको आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर हमारा खत्म होता है सब कुछ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बारे में बात करूं, यहाँ पर देखो यार 55 से 70 तक जनरल की कट ऑफ जा सकती है। अब आप अगर मुस्लिम में हैं तो ऑलमोस्ट 55 से 67 तक मान लीजिए। अगर आप मुस्लिम वुमेन में हैं तो मैं बताऊंगा 55 से 65 तक मान लीजिए। और अगर आप ओबीसी एसटी में हैं तो अगेन 55 से आप 63 तक मान लीजिए। फिर अगर आप जम्मू कश्मीरी कैटेगरी से हैं तो आप फिर मैं बताऊंगा आप फिर 55 से मान लीजिए 60 नंबर तक। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी जा सकती है। पीडब्ल्यू कैटेगरी की और कम कट ऑफ जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आप एंड करता हूँ। एक फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बात कर सकूँ, जामिया से आपको ग्रेजुएशन क्यों करना चाहिए। जामिया आपको फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी देता है, जैसे आप यहाँ से एक अच्छे कॉम्पिटिटिव माहौल में रहकर सिविल सर्विस की राह निकल सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, या फिर कोई भी एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। ओके, तो ये सब यहाँ पर बात हम क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।